हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल है आप सबके। बहुत टाइम के बाद आज बात हो रही है हमारी। वीडियो बनाने की काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है क्योंकि पिछली साल काफ़ी मैसअप हो गया था सिस्टम। तो इस बार काफ़ी लोगों के फिर से फ़ोन आ रहे हैं कि भैया सीट्स कितनी बढ़ी घटी, कोर्ट केस चल रहे हैं जो पिछले बार से क्या रहा और कट ऑफ क्या जाएगी इस बार। मेरे भाइयों, इस बार इस वीडियो में मैं 3-4 क्वेश्चंस के आंसर करूंगा आपको। सबसे पहला कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरा एग्जाम का लेवल के बारे में थोड़ी सी बात होगी। तीसरा सीट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, क्या बढ़ी है, क्या चक्कर चल रहा है इनका डीयू वालों का, फैकल्टी ऑफ लॉ क्या बोलती है और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्चुअली में क्या बोलती है, और एडमिशन जिसका नहीं हुआ उसकी भी थोड़ी सी गाइडेंस पे बात करेंगे कि अगर इस बार नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए आगे जाके। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जिसको काट के देखनी है काट के अपना सिस्टम देख के, जिसको जितना समझना है समझ के निकल लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो कट ऑफ यार एग्ज़ाम 2018 का इजी बताया था, 17 का थोड़ा सा और इजी था, 18 का भी इजी था, 19 का मुश्किल बताया था, 20 का थोड़ा और मुश्किल बताया गया, और 21 का जो फिलहाल अभी हुआ है इसमें भी लोग मुश्किल बता रहे हैं। तो इन बातों से ये जाहिर होता है कि फर्क नहीं पड़ता क्या लेवल था एग्जाम का, मुश्किल था, आसान था, नॉर्मल था, कट ऑफ लगभग लमसम जो है ना आ, वही रहती है। पिछले साल कट ऑफ इतनी बढ़ गई थी, उसके रीजन 3-4 हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम लेवल तो इस बार भी मॉडरेट ही बोला जाएगा क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पिछली बार भी घुमा के थे, इस बार भी घुमा के। इस बार वो है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स लास्ट टाइम भी कम था, इस बार भी ना के बराबर है, 3 ही क्वेश्चन ये बता रहे थे। तो पहला सवाल ये मत पूछना कोई भी कि भाई एग्जाम कैसा था क्या था। कट ऑफ जो है पिछली बार ओवरवेलमिंगली हाई हो गई थी, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। उसका कारण ये था कि कोविड में कॉलेज वॉलेज बंद रह गए, पास आउट 2 साल के जमा हो गए थे, समझ रहे हो। 19 में पास हुए वे भी घर बैठे थे, 20 में पास हुए वे भी घर बैठे थे। एग्ज़ाम लेट हुआ था, ठीक है। हाँ लेट, हालांकि इस बार भी, पर पिछली बार के हिसाब से तो बराबर है, पिछली बार का स्कोर बराबर हो चुका है। तो इसलिए कट ऑफ ओवरवेल्यूमिंगली हाई चली गई थी। और इसमें मेन मुद्दा था ईडब्ल्यूएस की सीट्स को लेके, क्योंकि 10% ओवर एंड अबव रिजर्वेशन दिया हुआ उनके ऊपर। और ईडब्ल्यू की सीट पिछली बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तो सीट 289 कुछ बताई थी कि इतनी है, 10% हमने ओवर एंड अबव दिया हुआ है। और जो ये है लो फैकल्टी थोड़ी सी, मतलब क्या बोलूँ, गुस्सा हूँ मैं भी उनसे थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में काट दी थी कि नहीं इतनी कोई सीट नहीं है। तो ये ऐसे ही चल रहा है तब से, क्या क्या पैपे लगी हुई है। तो जो सबसे पहली बात है कट ऑफ भाई, कई लोग बोलते हैं मोटा मोटा आइडिया दे दो भाई। आइडिया ये है 210 से ऊपर ऊपर जनरल जो है, जनरल की सीट बढ़े चाहे ना बढ़े, 210 से नीचे मार्क्स हैं तो भाई ये कड़वा सच है। आप मतलब उम्मीद कम करना, हो सकता है मिरेकल हो जाए। जर्नल लोगों के 210 से कम मार्क्स, ओबीसी जो है ना 175 174 इससे भी नीचे ही जाएगी हमेशा। ओबीसी का नहीं तो ये तो सबसे सेफ है, 175 मार्क्स ओबीसी के बन रहे हैं, तुम्हारी सीट है पहले दूसरी दूसरी तीसरी कट ऑफ में आपका होना ही होना है। उससे नीचे वाले थोड़ा वरी कर सकते हैं, लेकिन अगर सीट बढ़ गई तो उनको भी वरी करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ओबीसी की भी बहुत बढ़नी है। ठीक है, 210 जनरल, ओबीसी 175, ईडब्ल्यूएस जो है ना भाई, ईडब्ल्यूएस की सीट बढ़ गई तो आप कट ऑफ मानो कि 190 180 177 178 तक जा सकती है। 180 मानो, सेफर साइड है, 180 185 का एडमिशन होगा। सीट बढ़ गई होंगी तो, नहीं बढ़ी होंगी तो 205 206 में सब निमट लेंगे। 100 कितनी सीट है, 110 थी, कितने थे अभी दोबारा चेक कर लूँगा। तो अगर 289 समथिंग सीट मैट्रिक्स जो थी अगर वो नहीं हुई, 116 सीट 117 सीट पिछली वाली तरह रही, तो 206 तक 7 तक सब सिमट लेंगे।
बढ़ेगी तो भाई बल्ले बल्ले है सबकी सारी, जर्नल को छोड़ के। जर्नल के लिए भाई पहले देख लो सीट बढ़े ना बढ़े, 210 से नीचे है तो थोड़ी सी उम्मीद कम रखना। हाँ वेट करना, 3-4 कट ऑफ देखते रहना अपने जो भी आएंगी, 5 आ जाए कट ऑफ, 6 आ जाए, वो तुम्हें ध्यान रखना है कितनी आ रही है, बार बार पोर्टल चेक करते रहना है, ठीक है। और टेलीग्राम के 4-5 ग्रुप हैं वो ज्वाइन कर लो, सुपर अपडेटेड होते हैं उसमें ना, हर बार रिजल्ट आती मैसेज आता है, हर चीज़ पे डिस्कशन होती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप एक्टिव हैं। आप सर्च मारना DLV प्रिपरेशन ग्रुप टेलीग्राम पे आ जाएंगे, उसमें ज्वाइन कर लो, वो देखते रहना बस थोड़ी थोड़ी नोटिफिकेशंस। अच्छा तीसरा अब है भाई, हाँ ये तो मैंने कटो बता दी, OBC SC ST जो है आपका एडमिशन, ST का तो श्योर है, मतलब मैं बता दूं 90-80 शायद 60 नंबर पे भी हो जाता है। मैंने तो 80-85 की तो देखी है अपने जानकार। लेकिन ST में क्या है कि ST में तो सीट की जो है ना कट ऑफ बहुत कम वैसे ही जाती है, उसके बाद ये लोग एडमिशन भी नहीं लेते। ST में एडमिशन तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी कट ऑफ निकलती रहती है, लास्ट तक आप जाओगे तो ST में बहुत स्कोप आपके एडमिशन हो जाना। SC का यूँ है कि वो सीट बड़ी होंगी तो बहुत फायदा है, वैसे भी SC कट ऑफ कम ही जाती है, जो लगभग पिछली बार गई थी, आप उस पर मान के चलो इतनी ही जाएगी, और उससे भी कम हो सकती है अगर सीट बढ़ेगी तो, ठीक है। सीट बड़ी है कि नहीं बड़ी है, एग्जाम लेवल मॉडरेट, कट ऑफ मैंने बता दी, सीट इंक्रीज हुई है कि नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने क्या करा था, 2 केस किए हुए, कोर्ट केस किए हुए, हमने खूब प्रेशर बनाने की कोशिश करी हमने, जितना हम बना पाए। कभी जस्टिस जयंत नाथ के अंडर लगता था केस, कभी किसी के अंडर लगता था। हाई कोर्ट के टाइम पे मतलब हमने रिट डाली हुई है, एक मधुर गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, एक जो पर्सनली हम जिसको देख रहे थे वो कनक सिंह वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ये केस के वो लगते रहते हैं, रोस्टर आता रहता है, अभी भी तारीखें चलती रहती हैं। लेकिन अब ये केस मरे घोषित मानो उनको, क्योंकि क्या है कि हमने ये केस से कोविड के अंदर क्या हुआ कि तारीख कभी लेट मिल रही है, पुरानी तारीख बदल दी, किसी दिन हियरिंग ही नहीं हुई, जज नहीं आया, अब जो है कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई, तो कोविड में सब मैसअप हो गया। केस वेस किए, केस का सिर्फ इतना अभी तक ये है रिपरकर्शन की प्रेशर तो पड़ा है उन पे। DU फैकल्टी ऑफ लॉ कभी बात डाल देती है कि UGC पे डाल देगी, कभी डाल देगी इन पे, ये जो आपके देते हैं लाइसेंस वगैरह कॉलेजों को पढ़ाने के लिए, लॉ वाले, इसका नाम भूल रहा हूँ क्या है, मतलब अलग अलग एजेंसियों पे जो भी आपकी है ना, जो ये बार काउंसिल एग्जाम क्या कौन लेती है, हाँ बार काउंसिल पे डाल देती है कि इन्होंने हमें सीट कम दी है। तो ये ऐसे से बहस चलती रही, DU के लॉयर आए, कभी हमारे आए, कभी DU का नहीं आया, बहुत केसों में बहुत चप्पलें घिस ली, ठीक है। अब मेन ये है प्रेशर, भाई इतनी बेशर्मी तो नहीं होनी चाहिए, प्रेशर पूरा बनने की कोशिश करी गई है, करा गया है। 99.99% चांस है कि सीट बढ़ेंगी, 1% चांस अब भी है कि, क्योंकि पिछली बार भी कहा था कि बढ़ेंगी, है ना, और नहीं बढ़ाई उन्होंने। इस बार 99.9% चांस है, लेकिन तब तक श्योर नहीं कहा जा सकता जब तक साला वो आ ही ना ले सामने, समझ रहे हो कि हाँ रिजल्ट आ गया। क्योंकि कभी बोलते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, और कोर्ट केसेस जो है ना भाई, अलग अलग लोग अलग अलग केस हमेशा करते रहते हैं और केस चलते रहते हैं, हमें कोर्ट में जाके पता चला है। 2 केस तो हमने करे हुए थे, तीसरे अभी भी 6-7 सीट कुछ बची हुई थी, उसकी EWS की सीट भरी नहीं है, पिछले साल की भी नहीं भरी। आधे लोग केस करते हैं कि EWS वाले की जो सीट बची है वो हमें दे दो, ठीक है। जर्नल वालों ने केस किया हुआ है कि जो सीट बची है वो हमें दे दो। वहाँ से फैकल्टी ऑफ लॉ बहस करती है, पढ़ते पढ़ते तुम होनी चाहिए तुम्हें जर्नल की सीट, मार्क्स लाओ सीट लो, ऐसी सी बकवास चलती है कोर्ट के अंदर जो हमने देखी हुई है। तो इन बातों से यही है कि भाई दुआ ही करो कि सीट बढ़ जाए, और केस तो अभी भी चल रहा है, आगे चाह और करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। आम जो लोग आम बच्चे हैं, आप केस में क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत डोनेट कर दो कि भाई हाँ हमारा भी नाम जोड़ दो उसमें रिट के अंदर, कल को रेमेडी मिले तो हमें मिल जाए। लेकिन पर्सनली कह रहा हूँ उससे इतना भी फायदा नहीं लगा मेरे को, पिछली बार हम सब करके देख चुके हैं, ठीक है। सीट बड़ी होंगी तो आप सोचना कि भाई भगवान नाम लेंगे कि हाँ थैंक यू सो मच सीट बढ़ गई, नहीं बढ़ी जान दो। क्योंकि ये पता क्या है, NLU से भी लोगों ने वकालत की हुई है, DU से भी की हुई है, कोई मतलब अभी फिलहाल कोर्ट वगैरह सब भूखे मर गए। ऐसा कुछ नहीं कि 1 साल पहले उसने कर ली या बाद में कर ली तो आप पे बहुत बड़ा पहाड़ी टूट गया, अब आप
कि ज़िंदगी ख़राब होगी। कुछ नहीं है, कोरोना ने लाइफ बड़ी स्लो कर दी है। और कोई वकील इतने कमा खा नहीं रहे, भूखे मर रहे हैं, सीधी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोफेशन और भी बहुत हैं, और डीयू से ही करना ही कोई ये नहीं कि प्रेस्टीज की बात है। हाँ, फाइनेंशियल बजट कम है, डीयू 5,000 में करा देता है, वो अप्रिसिएशन है। देखो एज बहुत कम है, और क्योंकि ना इस एग्ज़ाम की क्या है कि कोटा अगर हो तुम्हारा तो फिर भी चांस है कि नंबर आ ही जाता है, थोड़े बहुत पढ़ लेते हो आप। जनरल लोगों के लिए एक एडवाइस दूंगा, हम्बल, मतलब इसको, मेरे एडवाइस को काल्पनिक समझें, मेरे सारे तथ्य को काल्पनिक समझें, क्योंकि कई बातें कैमरे पे बोलना भी वकालत करते हो समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें आप इलीगल बोल रहे हो, क्या लीगल बोल रहे हो। तो अभी मैं सब जो भी कहूँगा मैं सब काल्पनिक मनगढ़ंत कहानियाँ अपनी बनाऊंगा, वो सुन लेना। जनरल बच्चे अगर टाइम है बहुत सारा गया और आपको लग रहा है कि इस बार 1 नंबर से रहे हो, आधे से रहे हो, तो कर लो तैयारी, क्योंकि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर ऐसा है 200 नंबर तक तो आ जाते हैं। मतलब फ्रेंकली बता रहा हूँ, चाहे 5 बार दे लो, 6 बार दे लो, 200 से 220 लाने में असली कॉम्पिटिशन नहीं है। 220-30 से ऊपर हैं जिनके, उनके तो इतने आते हैं। वो बच्चे, उनका लेवल पढ़ाई का ज़्यादा है, वो पढ़ते ज़्यादा थे, शुरू से ही वो रहे हैं। अभी जो शुरू करता है कॉन्स्टिट्यूशन अलग करता है, आईपीसी अलग करता है। 200 से 220 लाना मतलब एक बार में, 2 बार में नहीं आ रहे तो तीसरी बार में नहीं आएंगे, छोड़ दो उसको आप, ठीक है। मतलब मैं दिल नहीं तोड़ रहा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये कि डीयू से कर लिया तो पता नहीं क्या ही बवाल हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही घूम रहे हैं सारे, देखिए, देख रखे हैं, ठीक है। मेरे बहुत दोस्त हैं, कुछ नॉर्मल, ठीक है। आपको तो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कल को आपको किस वकील के अंडर में आपको वो मिलती है, आपको क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप करते हो आप, अपनी पैरा लीगल देखते हो, लीगल देखते हो, समझते हो कितनी जल्दी ग्रो करते हो, आपकी फर्म है पहले से ही, आपके लिंक्स हैं, सिर्फ लिंक मैटर करते हैं। थोड़े बहुत ड्यू बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाओगे कोर्ट में बन जाते हैं। तो कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो मतलब डीयू में एडमिशन ना हो और 2 साल से दे चुके हो, इस साल अब वेट नहीं करना आपको एडमिशन या तो प्राइवेट किसी ऐसे कॉलेज में ले लो जहाँ प्रॉपर क्लास हो, पढ़ाई हो। नहीं तो कई कॉलेज प्राइवेट ऐसे भी हैं, कोई राजस्थान में है, कोई यूपी में है, कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर रिकग्नाइज्ड है, उनके नाम लूँगा नहीं, लेकिन उनके अंदर जाना कम पड़ता है, सिर्फ या तो एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है या जाना पड़ता है, थोड़ा कम जाना पड़ता है, मतलब समझ लो, सारी बताई नहीं जाती। तो क्या आप कोर्ट में उस टाइम इंटर्नशिप करो बैठ के, वहाँ आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे, आप पढ़ाई भी करो उसके साथ साथ, सेमेस्टर वाइज 3 साल का कोर्स, और अपना कोर्ट में बैठो। जितना आप कोर्ट में सीख जाओगे ना 3 साल में, उतना ये डीयूवी वाले आगे इनको फॉर्म भरने नहीं आते, आगे की यहाँ आगे सारी क्या एनएलयू वालों को नहीं आ पाते। इतना आप कोर्ट में सीख जाओगे, कैदी ही सीख जाते हैं इतना, जो है ना जेल में, कि भाई ये 326 लगी हुई है, ग्रीवियस सर्ट मारा था, छिनैती का भी लगा दिया, ये इसकी ये धारा लग गई, कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है, बेल हाथ के हाथ हो जाएगी, ये कोर्ट से बेल करानी पड़ेगी, कैलेंडरे बनेंगे इसमें, इनको ज़्यादा पता है। क्रिमिनल लोगों, छोटे मोटों को भी जेल में जाके सीख जाते हैं, तो ऐसे ही कोर्ट में जाके सीख जाओगे आप। तो जिनका 3 साल से नहीं हो पाया एडमिशन, अपना 2 बार दे चुके हो, अब मत पढ़ने के चक्करों में, और भी आइडियाज़ हैं, ठीक है। 30,000 में ऐसा कॉलेज आपको मिल जाएगा, 30 से 35 के बीच में, जो आपकी ऐसे डिग्री करा दो। मैं नहीं बता दूंगा ना, मेरे को मैसेज करना है कौन से कॉलेज है, क्या है क्या नहीं है, मैंने बस सुने हैं, मेरी काल्पनिक कहानियाँ हैं ये, आपका काम हो, ठीक है। तो मैंने अपनी जो भी तजुर्बे से एडवाइस जो देनी थी ना, दे दी है। आपकी वो आ गई है, आंसर की भी आ चुकी है, ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। अब ना देख लो इस वीडियो को, मतलब एक्सपीरियंस से कुछ समझ पाओ तो समझ लेना। और लाइफ में भाई बहुत कुछ है, ऐसा दिल नहीं तोड़ना कि डीयू इतना वो मत समझो कि डीयू रह गया तो ज़िंदगी रह गई, ठीक है। ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, आगे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होनी है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।